हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि इस साल बहुत वेटेज रखता है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स 3 एंड मेट्री मीन्स measuring. Therefore, meanings of study of three sides or angle relationship between them. तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ कोई एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, मेजरिंग ऑफ 3 एंगल, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन थीटा, देयर आर 6 फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम. फर्स्ट इज साइन थीटा, second cos theta, third tan theta, fourth cot theta, sec theta, cosec theta, where theta is the angle of right angle triangle. और हमें यही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। और राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का होगा कुछ हमारा, जो कि ए बी सी। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, this is called base, and this is called perpendicular. Where sin theta is equals to P by H, or we can say perpendicular by hypotenuse. Now it's turn about cos theta. Cos theta is equals to base by hypotenuse, B by H, base by hypotenuse. It's a formula which we should have to learn. बिना इसके हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते, इतना हमें याद रखना मस्ट कंपलसरी है। नाउ tan थीटा, वी शुड नो अबाउट tan थीटा. tan थीटा इज बेस बाय परपेंडिकुलर, b by p. इट्स मीन दैट बेस बाय परपेंडिकुलर. ओके गाइस, अब देखो दोस्तों, हमने tan थीटा तक निकाल लिया था ना, वो बारी आ गई cot थीटा की. तो cot थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर. और sec थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, इट्स हाइपोटेन्यूस बाय बेस. एंड cosec थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर. अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये याद करने में आसानी होगी. पहला है, हमें पहले एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद नीचे टेन के नीचे कॉट लिखेंगे, कॉसेक के नीचे सेक थीटा लिखेंगे, एंड देन साइन थीटा के नीचे कॉसेक थीटा लिखेंगे. और हमें साइन थीटा की यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, कॉस थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, टेन थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है. तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. नाउ it's easy trick to learn the formula of sin theta, cos theta, tan theta is Pakistan भूखा प्यासा, Hindustan हरा भरा. Now as we know that tan theta is equals to 1 by cot theta. तो गाइज हम इसको cot theta is equal to 1 by tan theta लिख सकते हैं. इन सेम वे अगर हम 1 by tan theta लिखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा है कि tan theta की वैल्यू हमारी क्या रखी है, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे cot theta is equals to 1 by perpendicular by base, we get b by p. Therefore cot theta is equals to base by perpendicular. In same way we can find cosec theta. Cosec theta is equals to
1 by sin theta is equals to 1 by p by h, therefore h by p. Cosec theta is equals to h by p. Now it's time for sec theta. Sec theta is equals to 1 by cos theta. 1 by cos theta means 1 by b by h is equals to h by b. ओके गाइज, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। और ये हो गया हमारे सेक थीटा का फॉर्मूला आ गया h बाई बी। गाइज यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। नाउ गाइज फ्रॉम अप टू 8.1 हमने एक्सरसाइज 8.1 तक के लिए हमने पढ़ाई कर लिया है, इतना सफिशिएंट है। और यहाँ से अभी हम सॉल्व करना चालू करेंगे 8.1 चैप्टर। तो बुक एनसीईआरटी की बुक अगर सबके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी की बुक। और जिसमें कि 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, right angle at B, AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter। तो हमें पता करना है, डिटरमाइन करना है साइन A cos A, then sin C cos C। ओके गाइज, अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्वेश्चन में गिवन के अकॉर्डिंग बनाया ABC, वेयर दिस इज 24 सेंटीमीटर AB and BC is 7 centimeter. We should have to calculate that applying Pythagoras theorem. Applying Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Then 24 square plus 7 square is equals to 576 in plus 49. It's equals to 625 AC square. So AC is equals to root under, this goes to, this implies that AC is equals to root under 625 25. Hence AC is 25 centimeter. Now we should have to find first sin A cos A, where value of sin A is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 7 and hypotenuse is 25. Then we can write 7 by 25 and value of cos A is equals to B by H, base by hypotenuse, base 24 by 25. That's the answer of question first. Now part second. In part second we should have to find sin C cos C, sin C and cos C. Now here value of sin C is equals to P by H.
नाउ अगर हम यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर हम इधर एंगल सी को रोटेट करेंगे, एंगल ए को सी की जगह रोटेट करेंगे, इफ़ वी रोटेट दिस एट 90 डिग्री, इफ़ वी रोटेट दिस एट 90 डिग्री, then we get the perpendicular and hypotenuse of the sine C is 24 by 25. It's 24 by 25. Now as same इसी की तरह हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ सॉरी गाइस, वैल्यू ऑफ cos C की वैल्यू आएगी b/h, फॉर्मूला वही रहेगा, बस हम 90 पे रोटेट करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। इट्स 7/25। इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन। अगर हम इसको सी के रोटेट ए के अलोंग सी को रोटेट करेंगे तो इट्स 7/25, देयरफॉर वी गेट 7/25। दिस इज द आंसर। Now guys, we should, in question number 2, we should have to find 10p minus 10r, and given is pr is equals to 13 and pq is equals to 12. Now here हमें पता करना है qr की वैल्यू क्या है। तो ट्रायंगल PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR की वैल्यू हमारी 13 है एंड PQ की वैल्यू हमारी 12 है, एंड हमें फाइंड क्या करना है QR की वैल्यू। तो फ्रॉम हेयर दिस इज 169, दिस इज 144 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 minus 144 is equals to 25. Now QR is equals to 5 because क्योंकि अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट, अगर इस स्क्वायर को हमने हटा दिया तो यहाँ पे रूट आएगा, और इधर रूट आया तो ये टूट के हमारा ये आ जाएगा 5, hence it is 5 centimeter. Now we should have to calculate 10p here. 10p is equals to, हमें अब 10p की वैल्यू पता करनी है। तो 10p का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर p की जगह कोई एंगल थीटा होता या कोई भी एंगल होता तो हमारा फॉर्मूला होता परपेंडिकुलर बाय बेस, और हमें पता करना है 10p पे जो है परपेंडिकुलर और बेस क्या है। तो परपेंडिकुलर अगर हम इसको हम इस फिगर को अगर हम 90 पे रोटेट करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर 5 आता है, एंड बेस जो है हमारा 12 आ जाता है। देयरफॉर हेंस इट इज़ 5/12। अगर हम इसको 90 से ऐसे रोटेट करते हैं, इफ़ वी रोटेट इट बाय 90 डिग्री दिस वे, तो वी गेट द आंसर इज 5/12। देन वी शुड हैव टू फाइंड cot r. We applying cot r, then the formula of cot r is base by perpendicular. It's easy to calculate base by perpendicular. Now we should calculate as easily as it is also 5/12. Therefore we should have to find 10p minus cot r. 5/12, putting the value of 10p and cot r, 5/12 minus 5/12, it goes to 0. हमारा आंसर क्या आ गया 0। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नाउ गाइस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन गिवन sin A is equals to 3/4, and we should have to calculate cos A and tan A. Cos A and tan A. Find cos A and tan A. Here we should have to draw a right angle triangle in this way. There A, B, C. Now here we should know the formula of sin A is sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse, means that the value of perpendicular is 3 centimeter
and hypotenuse is 4 centimeter. From this इससे हमें इजी मिल गया कि हमें ये कैसे फाइंड कर। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, हमें बी स्क्वायर पता करना है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड दिस इज 16 माइनस 9, दिस इज 7, b square is equals to 7 by applying root we should get हमें मिलेगा √7. Now we apply for the formula of cos A. Cos A is equals to base by hypotenuse. Now the answer is √7 by 4. Now tan A is equals to base by perpendicular by hypotenuse is equals to 3 by √7. It's easy to calculate and easy to solve, so don't worry. Let's solve question number 4. The question is given that 15 cot A is equals to 8. Now we should have to find the value of sec A and sin A. अब हम इधर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, और हमें पता है कि cot A इक्वल्स टू 8/15 होता है, जहाँ पर cot A की वैल्यू बेस बाई परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 2 25, it's 289. AC square equals to 289. तो AC equals to 17. It's so easy. Now here we should find easily the value of sec A and sin A. First we should find sin A is equals to perpendicular by hypotenuse, and the value of hypotenuse is 17. Perpendicular means 15 by 17, and now the value of sec A equals to is hypotenuse by base. It's the value of 17 by 8, hence we get the answer. Let's move to the question number 5. We know in the question number 5 there given is sec theta is equals to 13/12, and calculate all other ratios. Calculate all other ratio. It means हमें कैलकुलेट करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, जबकि हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। और हमें पता है सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। तो 13/12 इज इक्वल्स टू, नाउ वी शुड हैव टू मेक अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, वेयर अगर 13 हाइपोटेन्यूज है, बेस 12 है, तो हमें पता क्या करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, कितना है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा यहाँ पे। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल्स टू 13 एंड b इज इक्वल्स टू 12। हियर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, then 13 square is equals to 12 square plus
p square. Now it is 169 is equals to 144 plus p to the power whole का square. P का square means perpendicular square. P square is equals to 169 minus 144. It's 25. P square, P is equals to 5. Then P is equals to 5. The value of P is 5. Now from here we should find all other trigonometric ratio very easily. Now first cos theta is equals to hypotenuse by base. In this hypotenuse by base is 12 by 13. 12 by hypotenuse by base. 12 by 13. 1 second. Hypotenuse by base 13 by 12. Now it's the tan theta is equals to 5 by 12. 5 by 12 because we know perpendicular by base is the formula of tan theta. Now same as cot theta because we know that base by perpendicular is the formula of cot theta and cosec theta. Cosec theta is equals to 13 by 5 because we know that the formula of cosec theta is hypotenuse by perpendicular, and hence we find all the answers. Now guys, let's move to question number 6. And in question number 6 हमें given है cos A equals to cos B and हमें show that करना है angle A equals to angle B. तो हमने जो है इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें हमने एंगल जो है वो C को दे दिया और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे cos A equals to what. तो cos A का फॉर्मूला होता है हमें P by H पता है तो हमने AC by BC फ्रॉम दिस ट्रायंगल निकाल लिया. नाउ इट्स टर्म अबाउट cos B. अब cos B का फॉर्मूला हमें भी पता है cos A cos B cos X एंगल अलग हो सकते हैं लेकिन फॉर्मूला कभी अलग नहीं हो सकता. तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया P by H का. तो BC by AB हमें ये मिला फ्रॉम दिस ट्रायंगल फॉर एंगल B के लिए. तो हमें गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B. तो हमने इनकी cos A और cos B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. नीचे में AB सेम है हमारा तो इट मीन्स AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा. तो हमें पता है कि ट्रायंगल ABC में BC और AC इक्वल होता है. इक्वल हो गया तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. हेंस इट प्रूव्ड. हमने पढ़ा था अपोजिट, हमने पढ़ा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और हमने इस रिलेशन से हमें ये मिल गया तो ये हमारा प्रूफ हो गया. दैट्स क्वेश्चन नंबर 6. आता है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है. तो हमें यहाँ पे गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8. तो हमें फर्स्ट फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है. तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया. एंगल ABC, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री. तो हमें गिवन है तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बिकॉज cot थीटा इक्वल्स टू B by P means AB by BC and वैल्यू गिवन है हमारी 7/8. तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. नाउ अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज H. तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या
पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सीधा सा कैलकुलेशन है, ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। नाउ इट्स 8 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 113। तो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई रूट अंडर 113। नाउ अब यहाँ से जो है हम अप्लाई करेंगे किसका, पहले हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंड लिखेंगे इसको ए सी बाई ए बी सी बाई ए सी। तो ये हमारा आ जाएगा √8 बाई रूट अंडर 113। यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया, तो इससे हमारा आ गया 8 बाई रूट अंडर 113। अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे कॉस थीटा के लिए। तो हमें कॉस थीटा की पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। एंड इन सेम वे बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो हमारा आएगा ए बी बाई ए सी। देन ए बी हमारा 7 है और ए सी हमारा रूट अंडर 13 है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी हमारा 7 है और ए सी हमारा रूट अंडर 13 है, 113। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बाई रूट अंडर 113। नाउ फ्रॉम हियर यहाँ पे हम उस क्वेश्चन में अब आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन था, इतना हमें फाइंड करना पड़ता ताकि हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। नाउ अभी हम आते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हमने 7th में 8th में ये पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं प्रूफ करके मैं समझाता हूँ इक्वली। इफ वी मल्टीप्लाई 1 into 1 we get 1. Then if we multiply here the solution 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, multiplication of that is 1 into 1, ये हमारा 1 आ गया, 1 plus 1 into minus of sin theta. Now it's turned to sin theta, plus sin theta into plus 1 plus sin theta. Now plus sin theta multiplication of minus sin theta, we got minus sin square theta, और प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है तो यहाँ से हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम हम कॉस में भी अप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। नाउ अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारी हमारा कॉस और साइन और कॉस की वैल्यू। तो हमारे को पता है साइन की वैल्यू हमारी 8 बाई रूट अंडर 13। नाउ यहाँ पे हमने अप्लाई किया साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें वी गेट 1 माइनस 64 बाई में 113 एंड 1 माइनस 49 बाई में 113। और इधर से हम सिंपली एलसीएम लेंगे और हमें पता है कभी भी कोई भी नंबर हो 64, 100, 200, 500, उसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट बी 1, क्योंकि नीचे 1 डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन यहाँ से हमारा आ जाएगा 113 माइनस 64 बाई में 113 माइनस 49 एंड इट्स 130। दिस इज कैंसिल आउट। तो हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके का एक नंबर सॉल्यूशन, और यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 49 बाई 64 हमारा जो है आंसर आ गया है, वो है हमारा फर्स्ट के लिए। नाउ
और पार्ट 2 इसका था, पार्ट 2 गिवन है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 7/8 गिवन। अगर गाइज आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ इट्स टाइम टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो थीटा की वैल्यू हमें 7/8 है, तो हम यहाँ पे इजीली स्क्वायरिंग कर देंगे इसको। इन दिस वे वी गेट 49/64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7th ख़त्म। और गाइज अगर आपको इससे आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये फुल एक्सरसाइज कंप्लीट करके दिखाऊंगा एंड इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें एंड सब्सक्राइब पक्का कर लेना गाइज, प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। दैट्स ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।